हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंडियन लॉ स्टडी में। और मैं आपका दोस्त मोहम्मद शादाब। हमने पिछली वीडियो में बात की थी सीआरपीसी के बारे में और सीआरपीसी की धारा 1 को समझा था। आज हम बात करेंगे सीआरपीसी की धारा 2 के बारे में। तो सीआरपीसी की धारा 2 में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 से संबंधित यानी सीआरपीसी से संबंधित परिभाषाएं दी गई हैं, डेफिनेशन। तो अब हम समझते हैं धारा 2A, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2A को समझेंगे। धारा 2A में बात की गई है जमानती अपराध के बारे में। तो जमानती अपराध कौन कौन से होंगे, बहुत ही आसान भाषा में अगर हम समझे, यानी जिन मामलों में थाने से जमानत हो सकेगी उन्हें जमानती अपराध कहा गया है। और जिन मामले में न्यायालय से जमानत होगी, चाहे वो जनपद न्यायालय हो या उच्च न्यायालय हो या सर्वोच्च न्यायालय हो, अगर उनसे जमानत होगी तो इसमें कहा जाएगा गैर जमानती अपराध हुआ है। लेकिन अगर थाने से जमानत होगी तो उसे जमानती अपराध कहा जाएगा। तो जिन मामलों में 2 साल तक की सजा का प्रावधान है उन्हें हम जमानती अपराध कहेंगे, और जिन मामलों में 2 साल तक की सजा का प्रावधान होगा उन मामलों में थाने से जमानत हो सकेगी। अब हम बात करते हैं आरोप के बारे में, यानी धारा 2B के बारे में बात करते हैं। तो इसमें बताया गया आरोप क्या होगा, यानी अगर किसी व्यक्ति ने कोई चोरी की है या नहीं भी की है तो उस पर आरोप लगा है कि इसने चोरी की है। यदि कोई व्यक्ति आरोपी बनाया जाता है, यानी उस पर इल्जाम लगाया जाता है चोरी का, हत्या का, तो उसे हम कहते हैं आरोपी, यानी उस पर आरोप लगा है। और अगर न्यायालय में जाकर के उसे सजा दे दी जाती है, यानी जब अपराध सिद्ध हो जाता है तब उसको दंडित किया जाता है, तो तब उसे कहेंगे अपराधी। अगर आरोप लगा है, दंडित नहीं किया गया है, न्यायालय में अभी यह सिद्ध नहीं हुआ है कि आरोप हुआ है या नहीं, तो उसको कहेंगे आरोपी, और सिद्ध हो चुका है तो कहेंगे अपराधी। अब हम बात करते हैं धारा 2C के बारे में, संज्ञेय अपराध, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस, यानी गंभीर किस्म के अपराध जैसे हत्या, चोरी, डकैती, लूट, इसी तरह के जिन मामलों में 2 साल से अधिक तक की सजा का प्रावधान होगा उन्हें हम कहेंगे संज्ञेय अपराध, गंभीर अपराध, यानी जिसमें पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकेगी। यानी किसी व्यक्ति ने मान लो किसी दूसरे व्यक्ति की हत्या के मामले में FIR दर्ज कराई, तो उस मामले में पुलिस जो है उस आरोपी को सीधा गिरफ्तार करेगी, उसमें वारंट की आवश्यकता नहीं होगी, तो इसे कहेंगे संज्ञेय अपराध। अब हम बात करते हैं धारा 2D के बारे में। तो धारा 2D में बात की गई है परिवाद के बारे में कि परिवाद क्या है, यानी अगर किसी आपराधिक मामले में सीधा न्यायालय में शिकायत की जाती है तो उसे परिवाद कहते हैं, यानी मजिस्ट्रेट के समक्ष सीधा शिकायत की जाती है कि हमारे साथ ऐसा ऐसा अपराध हुआ है, तो उसको हम कहेंगे परिवाद। अब हम बात करते हैं इसमें उच्च न्यायालय के बारे में। तो देखिए उच्च न्यायालय क्या होगा, ये भारत के हर राज्य का अपना एक सबसे बड़ा न्यायालय होगा, उसे हम उच्च न्यायालय कहेंगे, यानी हाई कोर्ट जिसको कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें धारा 2F के बारे में। तो देखिए 2F बात करती है भारत के बारे में। तो भारत क्या है, जहां जहां ये संहिता लागू होगी, जहां जहां इस संहिता का दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का विस्तार होगा, उसे भारत कहा जाएगा। अब हम बात करते हैं धारा 2G के बारे में। देखिए जांच, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखिए जांच क्या होती है, एक जांच की जाती है पुलिस के द्वारा और एक जांच की जाती है मजिस्ट्रेट के द्वारा। लेकिन जो जांच पुलिस के द्वारा की जाती है उसको हिंदी में कहते हैं अन्वेषण और इंग्लिश में कहेंगे इन्वेस्टिगेशन। लेकिन अगर जांच मजिस्ट्रेट के द्वारा की जा रही है तो उसको कहेंगे हम जांच और इंग्लिश में कहेंगे टेस्ट। तो ये आसान भाषा में समझ लीजिए कि अगर मजिस्ट्रेट के द्वारा जांच की जा रही है तो उसको कहेंगे जांच, टेस्ट, और अगर पुलिस के द्वारा जांच की जा रही है तो उसको कहेंगे अन्वेषण, यानी कि इन्वेस्टिगेशन। तो अब हम बात करते हैं इसमें धारा 2H के बारे में। इसमें कहा गया है अन्वेषण। देखिए वही चीज आ गई, अन्वेषण जो है वो जिसमें पुलिस जांच करती है उसको अन्वेषण कहते हैं। अब हम बात करते हैं इसमें धारा 2I के बारे में, यानी न्यायिक कार्यवाही। तो न्यायिक कार्यवाही क्या होगी, जब किसी आपराधिक मामले में न्यायालय में जो है साक्ष्य शपथ पत्र पर लिया जाए या दिया जा सकता हो तो उसे हम कहेंगे न्यायिक कार्यवाही। अब हम बात करते हैं धारा 2J के बारे में, जिसमें बात की गई है किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट के संबंध में स्थानीय अधिकारिता। तो इसकी स्थानीय अधिकारिता क्या होगी किसी न्यायालय या मजिस्ट्रेट की। देखिए कोई जिला है तो उस जिले में जितना भी क्षेत्र है, जो गांव, जो कस्बे उस जिले के अंदर आ रहे हैं, वो उस न्यायालय या मजिस्ट्रेट के क्षेत्र अधिकार में होंगे, वहां तक वो न्याय कर सकता है।
अब हम बात करते हैं धारा 2 के बारे में, जिसमें बात की गई है महानगर क्षेत्र। तो देखिए महानगर क्षेत्र कौन कौन से होंगे, जो इस संहिता की धारा 8 में महानगर क्षेत्र घोषित किए गए हैं और जो यह राज्य सरकार द्वारा जो घोषित कर दिए जाए महानगर क्षेत्र होंगे। तो देखिए महानगर क्षेत्र जैसे कानपुर हो गया, आगरा हो गया, वाराणसी हो गया, मुरादाबाद हो गया, ये सभी महानगर क्षेत्र हैं जो बड़े बड़े शहर होते हैं। तो अब हम अगला समझते हैं, अगला है इसमें धारा 2L के बारे में। तो धारा 2L असंज्ञेय अपराध के बारे में बात करती है, यानी कम गंभीर अपराध, यानी कि जो कम गंभीरता वाले अपराध होंगे उन्हें असंज्ञेय अपराध कहा गया है। यानी जिन मामलों में थाने से जमानत हो सकेगी उन्हें असंज्ञेय अपराध कहेंगे, और जिन मामलों में 2 साल तक की सजा का प्रावधान होगा उन्हें हम असंज्ञेय अपराध कहेंगे। धारा 2 के अभी सभी प्रावधान पूरे नहीं हुए हैं, जो प्रावधान इसमें रह गए हैं वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।